पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि गगन और उसके मित्र सितारा के पिताजी और करण के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी मौके पर गांव वाले आ जाते हैं, जिसके कारण उन दोनों की जान बच जाती है। वहीं अचानक लव गायब हो जाता है और पास की पहाड़ी पर पवन मिल जाता है, जहां वो चीतों को भी देखता है। अब आगे उन चीतों के जाने के बाद सभी झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और लव उनके पास आता है। वो सभी को चौंकाने वाली बात बताता है। मैं उन लोगों के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। क्या जान गए हो मेरे भाई? लव, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुमने इतना जोखिम भरा कार्य क्यों किया? अरे नहीं करमजीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जरा सी लापरवाही मेरी जान भी ले सकती थी। हे भगवान, तुम इतने बहादुर कब से हो गए? मेरा भाई तो है ही बहादुर। आगे बताओ अब। तो मैंने उन लोगों की वार्तालाप सुन ली है और उसके साथ ही मुझे पता चला है कि एक दीवार है, उसके पार एक कमरे से होकर दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। दूसरी दुनिया? हाँ, वो चीते उन प्राणियों के मित्र हैं जिन्होंने सितारा की माँ का अपहरण किया है। हो, अच्छा। हाँ, बस अब जल्दी यहाँ से चलो पहले। हाँ, यहाँ रुकना खतरनाक है। और इसके बाद सभी लोग मुखिया के पास जाते हैं और लव उन सभी को ये बात बता देता है। बाद में सभी सितारा के घर जाते हैं। सितारा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अभी थोड़ी तो ठीक है। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तुम सब मेरी तबीयत की चिंता मत करो। बस अब ये सोचो कि किस तरीके से उनकी दुनिया में जाना है। हाँ गुरुजी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि सितारा की माँ जल्दी हमारे साथ हो। हाँ शुगर, हमें समय रहते वहाँ जाना होगा और सावधानी से ये कार्य करना होगा। तो क्या हम सभी वहाँ जाएंगे? नहीं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं, लव, सितारा और करमजीत ही वहाँ जाएंगे। हाँ, सही कहा करण। ठीक है, समय कम है, अब तुम सब जाओ। सब ध्यान से जाना, हम इंतजार कर रहे हैं। और सभी लोग लव के द्वारा बताए हुए रास्ते पर पहुंच जाते हैं, जहां एक दीवार होती है। तो क्या ये वही जगह है लव? हाँ करण, देखो ये दीवार है, इसे पार करना होगा। ये जगह भी काफी पुरानी सी लग रही है। हाँ, तो क्या अब हमें चलना चाहिए लव? नहीं, अभी नहीं। दीवार की दूसरी तरफ कुछ भयानक चीते हैं, वो हमें मारकर खा जाएंगे, इसलिए हमें कोई उपाय सोचना होगा। सितारा, कोई उपाय सूझ रहा है क्या तुम्हें? मैं उन चीतों की जैसा रूप ले लेता हूँ और उनका साथी बनकर तुम सबकी मदद करूँगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है सितारा। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। ये कहते ही वो चुटकी बजाता है, लेकिन वो एक चीता बनने की बजाय एक छोटी सी बिल्ली बन जाता है। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं सितारा, तुम एक बार और कोशिश करो। हाँ, करनी ही पड़ेगी। और सितारा फिर से जादू करता है और इस बार वो एक चीते में बदल जाता है। देखा, हो गया ना मुझसे। हाँ, वो तो है। हमें तुम पर बहुत अच्छे से यकीन है। हाँ, अब जाओ पहले तुम। और लव सभी को बाकी योजना बताता है। वहीं सितारा एक चीते के रूप में दीवार के दूसरी तरफ जाता है। वो देखता है कि वो जंगल और झाड़ियों में काफी सारे चीते घूम रहे हैं और आसपास कुछ कमरे भी हैं। तुम कहाँ थे? यहाँ से कहाँ से आ रहे हो तुम? वो मैं पानी पीने गया था। तो सितारा एक कमरे में जाता है जो कि थोड़ा टूटा फूटा है और कमरे की दीवार बिल्कुल कच्ची है। मित्रों, जरा यहाँ आओ, ये देखो, ये क्या है? सभी चीते वहां आते हैं तो देखते हैं कि सामने एक छोटी सी गुड़िया पड़ी हुई है। ये किसकी हो सकती है? पता नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा तो नहीं कि ये हमारे दुश्मन का काम हो। हाँ, हो सकता है, पर अब क्या करें? लेकिन इसे उठाकर तो देखना ही होगा ना। हाँ, लेकिन इसे उठाकर कौन देखेगा? मैं देखता हूँ। हाँ जाओ, देखो तो सितारा उस गुड़िया के पास जाता है और उस गुड़िया को उठाता है। अरे, ये तो कोई मामूली गुड़िया है। अच्छा। और तभी उस गुड़िया की आंखों से हरे रंग का रहस्यमयी धुआं निकलने लगता है। सभी चीते डर जाते और चिल्लाकर वहां से भागने लगते हैं।
वहीं सितारा मौका पाकर उस कमरे की कच्ची दीवार को उन सभी चीतों की तरफ धकेल देता है, जिससे सभी चीते नीचे दब जाते हैं। तभी सितारा सीटी बजाता है और सीटी की आवाज सुनकर करण और बाकी मित्र भी दीवार पार करके आ जाते हैं। वाह, मैंने तो इन सबका काम तमाम कर दिया। तुम तो बहुत ही बहादुर हो सितारा, जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। हाँ वाकई में। तो लव, अब आगे हमें क्या करना होगा? मेरे साथ चलो, दूसरे कमरे में जाना होगा। और सभी लोग उसके साथ एक खुफिया कमरे के पास पहुंच जाते हैं। इस कमरे का दरवाजा तो बंद है। हाँ, खुल भी नहीं रहा। मुझे पता है ये कैसे खुलेगा। तभी लव कुछ शब्दों को बोलता है जो कि उसने उन चीतों के मुंह से सुने थे, और उन रहस्यमय शब्दों को बोलते ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जैसे ही हम इस दरवाजे से गुजरेंगे वैसे ही हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से चलो अब। और सभी लोग उस दरवाजे से पार होकर दूसरे कमरे में जाने लगते हैं, और जैसे ही वो उस दरवाजे पर कदम रखता है वैसे ही वहां पर दरवाजे की जगह सुनहरे रंग का बड़ा सा गोल आकार बच जाता है, जिसके अंदर सभी लोग समा जाते हैं। अभी सभी मित्र दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। हाँ सितारा मेरे भाई। और तभी वो जादुई सुनहरे रंग का गोला आकार वहां से हटने ही वाला होता है कि उसमें से एक चीता अपने पंचों को फैलाकर उनकी तरफ कूद जाता है। ये बच कैसे गया? पीछे हटो सभी। तभी वो गोला आकार बंद हो जाता है और वो चीता भी उस गोल आकार के साथ ही वहां से गायब हो जाता है। लगता है कि मारा गया। हाँ, उस गोले का मुंह बंद होने का समय हो गया होगा, इसलिए फंस गया। और तभी उस कमरे का रक्षक भी गार्ड वहां पर आ जाता है। करमजीत और करण उसे देखकर अपनी तलवार निकालकर हमला करते हैं और रक्षक घायल होकर बेहोश हो जाता है। यहाँ से जल्दी चलो। हाँ, फिर से कोई हमलावर आ जाएगा। और दबे पांव सभी लोग सितारा की माँ को यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। माँ तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो अब क्या किया जाए? हमें यहाँ के सरदार से बात करनी होगी, जिसने सितारा की माता का अपहरण किया है। लेकिन ये कार्य तो खतरे से भरा है, इससे तो हम भी फंस जाएंगे। फिर माँ को कैसे बचाएंगे? नहीं सितारा, हम तुम्हारी माँ को बचाकर ही रहेंगे। तो चलो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। खैर, कुछ ही देर में सभी लोग सरदार के पास पहुंच जाते हैं। सरदार अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके सिर पर ताज है। वो इन सभी मित्रों को वहां पर उपस्थित हुआ देखकर हैरान रह जाता है। आखिर तुम सब यहाँ पर कैसे पहुँच गए, वो भी सही सलामत? मैं अपनी माँ को आपसे आजाद करवाने आया हूँ, कृपया उन्हें जाने दो। इतनी आसानी से मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा सितारा। तो बोलो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। देखो, मेरे गांव वासियों ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। उन सभी को अपनी जिंदगी सुकून से जीने दो। उन लोगों की जिंदगी उजाड़ कर भला आपको क्या मिलेगा? मुझे वो जगह बहुत प्रिय है। मैं वहां पर अपना हुक्म जमाना चाहता हूँ। तेरा नौकर बनकर नहीं रहना चाहता। और तभी पीछे से गगन आ जाता है। हाँ, जैसे हम इसके और इसके पिता के नौकर बनते रहे। मुझे पता था गगन कि तुम इसके साथ मिले होंगे। तुमने अपने ही गांव वासियों के साथ ही धोखा किया। चुप कर, मुझे भी राजा बनना है, नौकर नहीं। तू एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन तब भी हर जगह तेरी ही वाहवाही होती है। मुझे नफरत है तुझसे। लेकिन मैं तो तुझे अपना भाई मानता हूँ। मैंने कभी तेरा बुरा नहीं किया। भाई, छोड़ो ये सब। और हाँ, एक और बात, तेरी माँ अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर सितारा का दिल बैठ जाता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। करण और उसके मित्र भी घबरा जाते हैं। नहीं सितारा, संभालो खुद को, ये झूठ बोल रहा होगा। अच्छा, तो क्या वाकई में सितारा की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी? गगन झूठ कह रहा था या सच?
ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में।